बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। श्री महतो चतुर्वेद परिषद का त्रिदिवसीय चुनाव संपन्न हुआ। मथुरा थाना कोतवाली के अंतर्गत आने वाले भैंस बहौरा स्थित समाजवाड़ी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चुनाव समिति एवं महतो चतुर्वेदी परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य सचिव संरक्षक महेश पाठक ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का पटका उड़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और सराहनीय भी दिया एवं ढेरों सारी बधाइयां भी दी। इस नवनियुक्त समिति में राजन पाठक को अध्यक्ष, संजय चतुर्वेदी को महामंत्री एवं कमल चतुर्वेदी एवं योगेंद्र चतुर्वेदी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और नीरज चतुर्वेदी को कोषाध्यक्ष और संजय चतुर्वेदी, अनिल चतुर्वेदी, श्याम मोनू चतुर्वेदी एवं हरदेव चतुर्वेदी हप्पू को मंत्री बनाया गया है। वहीं आशीष चतुर्वेदी को निरीक्षक का दायित्व सौंपा गया है। इस प्रकार 3 दिवसीय प्रक्रिया में आपसी सामंजस्य के तहत उपाध्यक्ष पद से देवेंद्र चतुर्वेदी एवं राजेश चतुर्वेदी एवं मंत्री पद से सुशांत चतुर्वेदी और अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद शेष 6 पदों पर आपसी सहमति से शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न हुआ। समन्वय समिति की बैठक में परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने देवेंद्र चतुर्वेदी का पर्चा वापस कराया एवं उपाध्यक्ष के लिए राजन चतुर्वेदी ने उपाध्यक्ष पद से अपना पर्चा वापस करा लिया। वहीं मंत्री पद पर अनिरुद्ध एवं सुशांत चौधरी ने भी अपना पर्चा वापस ले लिया। इस प्रकार समाज में समन्वय निर्वाचन संपन्न हुआ। श्री महतो चतुर्वेद परिषद के त्रिवार्षिक चुनाव एक बार फिर निर्विरोध संपन्न हुए। सभी पदाधिकारियों से क्या कहें, किस तरीके से कार्यक्रम संपन्न? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया आपको चुनाव अधिकारी भी बताएंगे। जैसे आज 5 तारीख है, 3 तारीख को नॉमिनेशन था। ये चुनाव प्रक्रिया तो 2-2.5 महीने से चालू है। पहले मेंबर बनना, सबने अपना आधार कार्ड दिया, अपनी डिटेलें दी और मेंबर बनने के बाद फिर वो पुस्तक हमारी जो मेंबर बने वो पब्लिश हुई और उसमें फिर फॉर्म इन्होंने निकाला। जो नामांकन भरेगा वो अपना आधार कार्ड भी देगा, रसीद संख्या नंबर भी डालेगा। तो चुनाव प्रक्रिया होती है करके 3 तारीख को यहाँ पर हमारी समाजवाड़ी में नॉमिनेशन भरा गया। तो यहाँ चुनाव अधिकारी मौजूद है। अलग अलग पदों पे अलग अलग नाम आए, कहीं कहीं सिंगल नाम भी आया। तो कोशिश ये रहती है कि 4 तारीख को स्क्रूटनी भी थी, कहीं कोई आपत्ति भी आई, परंतु ये समाज का चुनाव है, कोई लाभ का पद तो है नहीं। कोशिश ये रहती है कि सामंजस्य से चुनाव हो, क्योंकि अगर इलेक्शन होता है जो मजबूरी है, अगर नहीं विड्रॉ होता है तो चुनाव होगा, तो उसमें थोड़ी बेमनस्यता बढ़ती है। परंतु यमुना जी की कृपा से समाज में सभी व्यक्ति एकजुट हैं। उपाध्यक्ष पद पर इनाम बताएंगे। एक हमारा खोई पाई और एक व्यक्ति राजू, इसने भी भरा। तो उन्होंने बड़े ग्रेसफुल तरीके से, हालांकि जो भरता है उसे बनना होता है, परंतु अगर संख्या बल ज्यादा है तो विड्रॉ करते हैं। ऐसे मंत्री पद पर भी कुछ ज्यादा लोग आए, आपस में लोगों ने चर्चा करके उनको विड्रॉ किया। बात ऐसी है कि आज समाज में काफी चैलेंज है। बनना तो बड़ा आसान है, परंतु आपको समाज सेवा में समाज के प्रति खरा उतरना पड़ता है। ठीक है, राजन पाठक मेरा लड़का है, वो अपनी जगह बात है, परंतु जनता की आवाज थी कि किसी युवा को लाया जाए। हम वही पुराने चेहरे देख रहे हैं, युवा भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, युवाओं को अपने से जोड़ सके। आजकल 35-40 साल के युवाओं की अपनी सोच है। हमारे जमाने में हमने तो ये देखा कि एक साइकिल अगर किसी के पास होती थी तो हम कहते थे बहुत बड़ी बात है। आज जमाना बदल गया। हमारी शादी ले लो तो एक लट्टू जला करके नीचे बिठा के हो गई। आज जमाना चेंज है, तो आज के युग को भी लेके चले, एआई का जमाना है उसको भी लेके चले, अपनी पुरानी परंपराओं को मेंटेन करके भी चले और युवा पीढ़ी को भी लेके चले। तो एक ऐसा समन्वय बना, पब्लिक की डिमांड थी। उनके साथ में दूसरे युवा भी हैं, कुछ तजुर्बेकार भी हैं और कुछ संरक्षक मंडल भी बैठा हुआ है।
अभी आपने देखा जिस समाजवाड़ी में आप खड़े हैं, पहले उससे अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रयास किया तो आज समाज की समाजवाड़ी खड़ी हो गई। और हमारे राकेश चतुर्वेदी आए, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और आपने देखा विद्यालय में भवन बन के तैयार है। ऐसे ही राजन पाठक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई ऐसा कार्य करे समाज में, जैसे हमारे यहाँ एक मेडिकल की बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग सोचते हैं जब कोई सडनली बीमार पड़ता है उसको कोई फर्स्ट एड नहीं मिलती, और आते जाते रास्ते में, हालांकि वेकअप फाउंडेशन वालों ने एक एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है, तो कोशिश ये रहेगी कि राजू के यहाँ या समाजवाड़ी जगह दे अपनी, तो उसमें कुछ डॉक्टरों का ऐसा प्रोविजन किया जाए और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि आदमी को तुरंत फर्स्ट एड तो ऐसी मिल जाए कि वो अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाए तो उस पीरियड तक तो सरवाइव कर सके। ये एक है। दूसरा, हमारे एक स्कूल की बात थी, तो वो तो मैंने ऑलरेडी जानकी भाई को डेवलप करने का सोच लिया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़े समय में स्कूल की प्रोविजन में बढ़िया हो जाएगा। 10-5 कमरे बनके उसमें बैठने की बढ़िया व्यवस्था हो, पानी पीने का अच्छा हो, और यमुना जी कभी चाहेगी तो सब रूम भी उसी करवा दो, जिससे बच्चे उसमें बैठ के आराम से पढ़ सकें। हमारी पत्नी वहाँ पढ़ी है। ऐसे ही दुबई में आज आप देखते हैं क्रिकेट का जमाना है, पहले पहलवानी थी, आज क्रिकेट से बच्चे जुड़ रहे हैं। और हम विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न कार्य कर रहे हैं। तो ये एक नई कमेटी के ऊपर एक नई जिम्मेदारी दी है। मैं समझता हूँ यमुना परिसर भी बहुत बड़ा मुद्दा है, शहर की सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये बैठेंगे, ये कुछ समाज सुधार के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ प्रोग्रेस की भी बात करेंगे, और कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव करके जाएं, क्योंकि फिर 3 साल बाद चुनाव है। ये ऐसा करेंगे आदमी का हाथ, और समाज को ये मौका देती है कि आप अपने को प्रूव करो। समाज आपको और कुछ नहीं देगी। अगर आप बढ़िया काम करोगे तो आपको एप्रिसिएशन देगी। आपको याद रखें, बाकी अगर आप किसी कम्युनिटी में पैदा हुए हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप उस समाज के लिए क्या करें। तो एक कमेटी का गठन है, और मैं इनको शुभकामना देता हूँ सभी पदाधिकारियों को कि आप तन मन धन से इस समाज की सेवा करें और कुछ ऐसा कार्य करें तो आदमी आपकी तारीफ करे। धन्यवाद। चुनाव होते हैं, साल में 3 बार हर साल 3 साल में होते हैं चुनाव। अब के हमारे 3 तारीख को हमारे नामांकन भरे गए, 4 तारीख को हमने जांच करी और आज हमने डिक्लेयर कर कौन हुए। हमारे 10 पद हैं, यहाँ पे 6 पद है, 6 पद 10 पदाधिकारी। अध्यक्ष श्री राजन पाठक हुए, उपाध्यक्ष में श्री कमल चतुर्वेदी मौला और योगेश कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट। महामंत्री के लिए महामंत्री पद हेतु हमारे संजय चतुर्वेदी हेल्पलाइन, मंत्री हेतु संजय चतुर्वेदी, हरदेव चतुर्वेदी, अनिल चतुर्वेदी एवं श्याम सुंदर चतुर्वेदी। कोषाध्यक्ष के लिए नीरज चतुर्वेदी, निरीक्षक पद के लिए आशीष चतुर्वेदी चाहिए। ये 10 आदमी थोड़ा दूर। श्री माधव चतुर्वेदी परिषद के आज अध्यक्ष पद के पूरे कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। आप नवनिर्वाचित और निर्विरोध चुने गए हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से समाज की सेवा को आगे बढ़ाएंगे, जैसा आपके पिताजी की ओर लगातार किया है? हमारा जो सबसे पहले तो मैं चतुर्वेदी समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस पद के लायक सुना और मुझे आशीर्वाद दिया। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा समाज बहुत हजारों साल पुराना समाज है, और ये जो परिषद है 1 से 3 साल पुरानी परिषद है। अब इसमें इस जिम्मेदारी के पद को संभालना और इस जिम्मेदारी के पद को न्याय से पूर्ण करना, इसके लिए जो आशीर्वाद मुझे चतुर्वेदी समाज ने दिया है उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बाकी जहाँ तक हमारा जो कार्य करने की जो हमारी जो हमारा एजेंडा है, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। हाँ, तो हमने 100 दिन का एक रोड मैप तैयार किया हुआ है। आज जमुना पूजा खत्म होगी, उसके बाद में हम अपना रोड मैप सबके सामने रखेंगे, और हम हमारी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि हमारी जो इस बार जो आपको टीम मिली है
वो बड़ी अच्छी टीम है। आपस में सब काम किसी में सब मिलजुल के चलने वाले लोग हैं, सब युवा हैं और कार्य करने में उत्तेजित है, एनर्जेटिक है। तो एक बार जब आज हमारी जमुना पूजा समाप्त होता है उसके बाद हम पूरी कार्यकारिणी पर बैठकर जब हमारी बात हो जाएगी फिर हम आपको अपना पूरा एजेंडा आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, हम आपको अपना एजेंडा बता देंगे। आप जिस समाज से श्री मातृ परिषद के आज अध्यक्ष चुने गए हैं उस समाज को यमुना पुत्र के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यमुना की स्थिति खराब है, लोगों की जैसा मैंने कहा कि हमने एक अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार कर रखा है और यमुना प्रदूषण, यमुना जल और यमुना जी का शुद्धिकरण हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि यमुना जी और कुछ नहीं तो हमारी आस्था का विषय, हमारा आस्था का प्रतीक है, आस्था का विषय है। तो वो हमारा सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता है, वो हमारे एजेंडा में है। और जैसा मैंने कहा एक बार यमुना पूजन समाप्त हो जाए उसके बाद में आप हमारे साथ दोबारा बैठ लीजिए, हम आपको अपना पूरा 100 डेज का जो प्लान है विस्तार से समझाएंगे।